शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। मैं 2018 में गुरुजी के से थोड़ा सा जुड़ी थी, जहाँ बस मतलब एक दो बार ही उनके पास बड़ा आश्रम गई थी, बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई, पर कहीं ना कहीं भाव था। कई बारी मैं बीच बीच में जाना शुरू कर चुकी थी उनके पास। जब जब मेरा मन उदास होता था, मुझे कोई परेशानी होती थी, कोई दिक्कत आती थी, मैं गुरुजी को बहुत याद करती थी और बिना बताए घर वालों को बड़े मंदिर चली जाया करती थी। 2019 निकल गया, 2020 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया। 22 में भी मैं कई बार बहुत ज्यादा बारी नहीं गई। 2023 में जनवरी में मेरी तबीयत बहुत खराब हुई। उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराया, हॉस्पिटल से बाहर लाए तो वो ठीक नहीं हो पाए। हमारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। वो तो मेरा नया ऑफिस था। उससे पहले मेरा पैर की प्रॉब्लम हुई थी, इधर पापा ठीक नहीं थे। फरवरी में वो ठीक रहे, मार्च में फिर उनका एडमिशन कराया। जब मार्च में उनका एडमिशन कराया हमने, तो वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए, वो वक्त मेरे लिए बहुत खराब था। मैं अंदर से टूटी जा रही थी और गुरुजी से बातें करना स्टार्ट कर चुकी थी। उनसे बातें करती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या होगा आगे, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही थी उनके ठीक होने की। वो वहाँ हॉस्पिटल से आ गए, घर पे टाइम निकलता चला जा रहा था। ना वो उठते थे, ना बैठते थे, ना खाते थे, ना पीते थे। उन्हें तो हम याद भी नहीं थे। उन्हें मैं अपनी बेटी याद ही नहीं थी कि मैं कौन हूँ। उन्हें मेरी बेटी याद नहीं थी। वो जो मैं याद थी, आज मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरी बेटी है, मेरा घर है। तो जब वो मुझे ऑफिस जाते हुए देखते थे तो उनको लगता था कि मैं स्कूल जा रही हूँ। उनको लगता था मैं वही उनकी छोटी सी बच्ची हूँ जो स्कूल जाती है, पढ़ती है, स्कूल से आती है। बस यही सब। गुरुजी की शरण में मैं फिर गुरुजी के मंदिर में जाने लग गई और ज्यादा जाने लग गई। वहां से जल प्रसाद लाने लग गई पापा के लिए। पापा धीरे धीरे ठीक होने लगे और अचानक से मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। ये तो बहुत बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए। गुरुजी ने मुझे राह दिखाई। मैं आपको बताती हूँ, ये सत्संग मेरी मम्मी की हार्ट अटैक वाला, ये सत्संग ऐसा था कि मैं अपने ऑफिस में थी और एक मीटिंग में बिजी थी और मैं ना उस टाइम डाइट कर रही थी अपना वजन कम करने के लिए। तो मम्मा मेरे लिए रात के खाने बना रही थी। वैसे जब मैं मीटिंग में होती हूँ तो मम्मा के फोन उठा नहीं पाती हूँ। उस दिन जब मम्मा का फोन आया तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, आई पिक माय मॉम फोन। मैं अपने कुलीग के साथ बैठी थी और मैंने मम्मा का फोन पिक कर लिया। जैसे ही मैंने मम्मा का फोन पिक किया, उन्होंने मुझे बोला, बेटा आपके लिए जो रात को बनाना है उसमें शुगर डालना है या वो शुगर फ्री होगा। वैसे तो मेरे पास आंसर था कि वो शुगर फ्री होगा, पर पता नहीं क्यों उस दिन मम्मा को आंसर देने की इच्छा नहीं की और उनसे ये पूछा कि आप पहले ये बताओ कि आपको क्या हुआ है। पता नहीं, मुझे नहीं उनको समझ में आ रहा था कि मैं ये क्वेश्चन मैं मम्मी से क्यों पूछ रही हूँ, बट मैं उनसे पूछ रही थी कि आप पहले ये बताओ कि आपको क्या हुआ है। उन्होंने मुझसे फिर कहा कि बताओ बेटा, मुझे बताओ जो मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, अब पहले आप बताओगे कि आपको क्या हुआ है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी और मैं घर आके कुछ नहीं खाऊंगी। आपको मेरी कसम है, आपको मुझे बताना है आपको क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी की रोती हुई आवाज निकली और उन्होंने मुझे बताया कि उनको बहुत दर्द हो रहा है। मैं एकदम सटपटा गई।
और मेरा उनसे दूसरा क्वेश्चन था कि उनके कहाँ दर्द हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनको हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है और उनको पसीने बहुत आ रहे हैं। ऑल ऑफ द सडन मुझे समझ में आ गया कि मम्मा को शायद हार्ट अटैक हुआ है और वो इसीलिए वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो दर्द में नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, उनके पास कोई नहीं है। तो मैंने उनसे तुरंत बोला, आप जहाँ हो आप वहीं लेट जाओ, आपने कुछ नहीं करना है, मैं आ रही हूँ। ये बोल के मैंने फोन काटा। मैंने अपने हस्बैंड, जो कि अपने ऑफिस थे, उनका ऑफिस घर से थोड़ा पास पड़ता है, मेरा थोड़ा दूर, मैंने सबसे पहला फोन उन्हें किया कि आप घर पहुंचो, मम्मी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और मैं भी ऑटो करके आ रही हूँ। फिर हमारे यहाँ से मैं अपने ऑफिस से निकली, वो अपने ऑफिस से निकले और उसके बाद हम घर पहुंचे। उससे पहले मेरे एक एक्स बॉस थे, ही वाज सीनियर फ्रॉम मी एंड ही इज अ डॉक्टर। वो उनका भी ऑफिस घर के पास ही था। तो मैंने उनको फोन किया कि सर मुझे वो मेडिसिन का नाम बता दें तो जो हार्ट अटैक आने पर जीभ के नीचे रखी जाती है, इमरजेंसी मेडिसिन, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट दैट मेडिसिन इज सॉर्बिट्रॉल। उन्होंने मुझे वो मेडिसिन बताई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है। मैंने अपने पति को, हस्बैंड को बोला, अंकल को, कि आप जाओ और प्लीज ये दवाई लेकर जाना और मम्मी के जीभ के नीचे रख दीजिएगा। उधर मेरे सर ने जब मुझसे पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ है, किसके लिए मेडिसिन चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि मेरी मम्मा को प्रॉब्लम हुई है, दैट्स व्हाई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मतलब मेरे वो बॉस भी मेरे घर पहुंच गए थे, शायद गुरुजी ने ही उनको भेजा था। इधर मेरे इन लॉज मेरे मॉम डैड के साथ थे, इधर मैं भी पहुंच गई थी और मेरे हस्बैंड भी पहुंच गए थे। हम बहुत टाइम से गुरुजी का नाम लेके प्रिकॉशनरी दवाई दे के मम्मी को हम वहाँ पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचे, सारे डॉक्टर्स को अलाइन हमने कर दिया था पहले से, गुरुजी का नाम लेकर सब कुछ कर आकर फिर मम्मी की को एंजियोग्राफी के लिए लेके गए। तो एंजियोग्राफी के बाद मम्मी को स्टंट डले 2 और वो ठीक हो गई। मतलब उसी में, और हम में से सब सिर्फ गुरुजी का ही नाम ले रहे थे। तो गुरुजी की कृपा से मम्मी वापस आ गई बिल्कुल ठीक ठाक होकर। मेरे फादर ठीक हैं। उसके बाद एक और सत्संग है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वो ये कि मेरी ना सर्जरी थी, यूट्रस रिमूव कराना था मुझे। बहुत सालों से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था यूट्रस का। तो मैं यूट्रस रिमूव कराने के लिए जब मैं उसमें गई, ओटी में जा रही थी, तो मैं गुरुजी का नाम लेती हुई जा रही थी, गुरुजी के साथ मांगती हुई जा रही थी। मतलब मैं अपनी सर्जरी से एक दिन पहले भी गुरुजी के पास से बड़े मंदिर होकर आई थी, आशीर्वाद लेकर आई थी, ब्लेसिंग्स लेकर आई थी, और वहाँ से फिर मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में भी मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया, मैं वापस आ गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर जब मैं ठीक हुई, फिर हाँ, जब सब कुछ ठीक हो गया, घर आने के बाद मेरे को ना मैं सो नहीं पाती थी पूरी रात, क्योंकि मुझे पेन बहुत होता था ऑपरेशन के बाद का। तो मैं गुरुजी का नाम लेती थी और ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मेरे साथ ही है, और गुरुजी का मंत्र जाप चला लिया करती थी। गुरुजी का मंत्र जाप चलाने के बाद और उनका मंत्र जाप जपते हुए मैं कब सो जाया करती थी मुझे पता ही नहीं चलता था, और जब उठती थी ना संगत जी, तो वही मंत्र जाप मेरी जुबान पे चल रहा होता था। मुझे उस दौरान मेडिसिन की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी मेडिसिन तो खुद गुरुजी ने बनवा दी थी। जय जय सत गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और संगत जी, मैं एक और आपको सुनाती हूँ। मैंने ना सब अपने घर में सत्संग रखा। अब ये मैंने कब डिसाइड किया, 16 सितंबर की रात। अब ना मेरे पास कुछ मुझे ना पता था कि मुझे क्या लाना है, क्या बनाना है, क्या करना है, मैं कैसे गुरुजी की
का सिंहासन सजाऊंगी, मैं कैसे उनको चोला चढ़ाऊंगी। मैं क्लूलेस थी बिकॉज मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था मेरे साथ। मैं आपके मैंने बस मेरी फ्रेंड्स को बताया कि मैंने सत्संग करा रही हूँ कल, तुम लोग बस आ जाना। तो मेरी फ्रेंड्स ने तो मुझसे क्वेश्चन पूछा, इतनी जल्दी खुशबू कैसे करा लोगी तुम सत्संग? मेरे पास कोई आंसर नहीं था सिवाय इसके गुरु सत्संग इस संगत जी कि गुरु जी का सत्संग है, सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, बस तुम लोग आ जाना, तुम लोग बस ब्लेसिंग्स लेने आ जाना। ये सोचकर मैं सो गई गुरु जी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठी हंसती खिलखिलाती, एक अजीब सी उमंग थी, आज तो मेरे घर में गुरुजी आएंगे, आज तो उनका सत्संग है। मैं गई, मार्केट से हर चीज ले आई जो मुझे शायद नहीं मिलती, बट वो सब कुछ मिल गया जो मुझे जरूरत थी। एक आंटी है सोनू आंटी, उनसे सुबह बात हुई मेरी 9:30 बजे। तो मैंने उनको इनवाइट किया, वो मुझे बता रही थी सत्संग कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो मैंने उनको कहा आंटी आपने आना है। उन्होंने कहा कोई सेवा है क्या? मैंने उनको बताया हाँ आंटी सेवा है ना, आपको मेरे साथ गुरुजी की गद्दी सजानी है, ये सेवा है। वो भी खुश हो गई गुरुजी की गद्दी सजाने के नाम से, क्योंकि उनको वो गुरुजी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो मेरे पास 2 बजे आ गई, हमने गुरु जी की गद्दी बनाई, हमने गुरु जी को सिंहासन सजाया, हमने फूलों से उनके आसपास का सिंहासन सब कुछ सजाया, हमने दीप जलाने की तैयारी की, हमने सब कुछ करके रखा। 4 बजे सत्संग शुरू हुआ, 6 बजे सत्संग खत्म भी हुआ। सारी संगतें थी, लोड़ी अपना संगतों ने अपना लंगर प्रसाद खाया, सब कुछ किया और अपने अपने घर के लिए अपना संगत सुनाते हुए चली गई। उसके बाद हम घर के ही लोग बचे थे, घर के लोग बचे हुए थे, हम गुरुजी के साथ अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। 6 बजे सत्संग खत्म हो गया, 7, सवा 7, 7:30 बज गए, हम लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। 7:30 बजे हम थक गए, हमने कहा कि अब फोटोज नहीं खिंचवाते, चलो बैठ जाते हैं। तो 7:30 बजे जब हम बैठ गए तो सही 7:40 की बात है। आप गौर कीजिएगा संगत जी, 4 बजे हमने गुरु जी को विराजमान कराया था और मैं अब बात कर रही हूँ 7:40 की, सत्संग खत्म होने के भी 1.5 घंटे बाद की। अचानक से गुरु जी का सिंहासन से जो 2 गद्दियां होती है ना, गद्दियां कुशन जो रखे होते हैं गुरु जी के सिंहासन में, जिसमें एक ओम लिखा होता है एक जगह और एक में एक ओंकार लिखा होता है, वो अपनी जगह से हिल गई, उनकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई। वो ऐसी हो गई जैसे वहां से कोई हटा हो। तो हमें सोनू आंटी ने ये बताया उनके हिलते ही कि देखो गुरुजी यहाँ थे और अब यहाँ से जा रहे हैं। ओहो, ये देखते ही मेरा तो लख शुक्राना ही निकला गुरुजी के लिए। गुरुजी लख शुक्राना हो तो सब मेरे घर आ गए, तुमने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी, मेरे घर को ब्लेस किया, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैंने एक फोटो खींची गुरुजी की, तो गुरुजी के चरण स्वरूप में मुझे गुरुजी ही नजर आए। उन्होंने मुझे दूसरी बार दर्शन दिए, उन्होंने मुझसे सब कुछ ब्लेस कर दिया, मेरा सब कुछ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको। मैं ना गुरुजी क्या गई थी अभी कुछ दिन पहले बड़े आश्रम, बड़े मंदिर। तो मैं ना बहुत परेशान थी, गुरुजी के साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, गुरुजी को अपना बता रही थी। तो आजकल ना जाते हुए पता नहीं क्या होता है,
गुरु जी की बातें करते हुए, गुरु जी की बातें सुनते हुए, गुरु जी के पास जाते हुए दिल बहुत भारी हो जाता है, तो रोने का बहुत मन करता है। तो मैं वहाँ जा रही थी, जाके तो बाहर बैठी थी, बाहर बैठे बैठे उससे पहले जब ऑपरेशन के बाद गई थी ना, तो आजकल ना शाम को बाहर बिठा देते हैं, जिनको मंदिर के अंदर बैठना हो वो अंदर अभी बैठे रहे, जिनको मंदिर के अंदर बैठने के लिए परमिशन मिलेगी एंड ऑल। तो जब मैं ऑपरेशन के बाद गई थी ना, तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया था, तो मैं बैठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं सकती थी, तो मैंने वो ऑप्शन लिया नहीं। फिर जब मैं दोबारा गई तो मैं बैठ सकती थी। अब मुझे ये पता नहीं था कि हमको बाहर बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे, मतलब अंदर बिठाएंगे हमको या नहीं बिठाएंगे। तो मैं गुरु जी से प्रेयर कर दी वैसी कि आप मुझे आज बैठने का मौका देना, गुरु जी आज बैठने का मौका देना। अंदर गई, अंदर बैठी, बैठने का मौका भी मिल गया। जैसे मेरा तो बस दिल की सारी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं वहाँ गुरु जी से बातें कर रही थी, बातें किए जा रही थी। फिर मैंने गुरु जी को बोला कि आप कहाँ हो, मुझे दिख लो, मुझे दिख नहीं रहे हो। मैं ये बोलती हुई हम लोग बाहर आ गए। गुरु जी के दर्शन करके, लंगर प्रसाद खा के, चाय प्रसाद खा के हम लोग बाहर आ गए। बाहर आए, घर से जूते लिए, बाहर आने से पैसी अचानक से ना मेरी नजर चांद पे गई, और चांद पे जाती सोचो क्या हुआ। चांद पे जाते ही साक्षात गुरुजी मुझे दिखाई दिए। वो मेरे हस्बैंड को नहीं दिखाई दे रहे थे, वो मुझे दिखाई दे रहे थे, बस मेरी मम्मी को दिखाई दे रहे थे, वो मेरे हस्बैंड को नहीं दिखे। गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, मुझे दर्शन दे दिए, उन्होंने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद एक बात की बात और बताती हूँ। मैं ना ऑफिस में बड़ी परेशान थी, बड़ी परेशान। मेरी बॉस से कुछ लड़ाई हुई थी, लड़ाई नहीं हुई थी, बॉस ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और इस मूड में थी कि मैं अपने बॉस को अब सुना दूंगी। अब या तो ये बॉस नहीं या मैं नहीं। तो मैं अपना बहुत गुस्से में, लड़ाई झगड़े के मूड में अगले दिन ऑफिस गई। तो जब मैं ऑफिस गई ना, तो व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना हुआ है, कृपा एंड ब्लेसिंग्स, जहाँ टुडेज ब्लेसिंग्स आती हैं, रोज की नई एक ब्लेसिंग। मैंने वो ब्लेसिंग्स, पता नहीं मैं वो बहुत कम पढ़ती हूँ, पर उस दिन की ब्लेसिंग्स में ना मेरी नजर चली गई। वो ब्लेसिंग कुछ ऐसी थी जिसमें लिखा था, तू परेशान ना होया कर, जो होया है मैं ही कराया है। मैं तेरा रिश्ता उन लोगों नाल नहीं रखूंगा जहां तेरी कदर नहीं होगी। तेरा रिश्ता सिर्फ वहीं रहेगा जहां तेरी कदर होगी। तुझे किसी को भी अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेरा सच मैं जानता हूँ और किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तू सही है मेरी बच्ची, अपनी जगह सही है। बस ये मैसेज पढ़ना था कि मेरा सारा गुस्सा चला गया। मुझे ऐसा लगा ये गुरुजी ने आके मुझे ही बोला हो कि तू क्यों अपनी सफाई देगी, तू क्यों कुछ लड़ेगी, तू क्यों झगड़ेगी। अगर ये लोग तेरे साथ के हैं ही नहीं तो मैं तेरे को इन लोगों के साथ रहने ही नहीं दूंगा। तो इसीलिए खुशबू बेटा, तो परेशान मत हो। उसके बाद मेरा गुस्सा ऐसा शांत हो गया, मैं कुछ नहीं बोली अपने बॉस से, किसी से भी कुछ नहीं बोली। शाम को मेरा बॉस मेरे पास आया, कुछ नहीं किया, मेरे बॉस ने खुद मुझे बोला कल के लिए सॉरी। और आई वर्थ कि गुरुजी ने मेरी सुन ली, गुरुजी ने मुझे बचा लेता। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। हम सत्संग में गए थे 6 अक्टूबर को आंटी के। तो जब मैं आंटी के जा रही थी ना सत्संग के लिए, तो मैंने उनको ना जाने से पहले 10 बार कॉल किए। मैंने उनसे पूछा, आंटी मेरे लिए क्या सेवा। उन्होंने हर बार बोला कोई सेवा नहीं जी, बस आ जाओ। मैंने आधे घंटे बाद फिर फोन किया, आंटी क्या सेवा। कहती कोई सेवा नहीं, बस आ जाओ।
मैं लेट हो रही थी जाने में। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि गुरुजी को लेट पहुंचाना होगा तो लेट ही सही, पर वो हमारे साथ हैं। उन्होंने ये कहा और एक अच्छी सी स्मेल आई गाड़ी में। वो स्मेल आने के बाद मेरा दिमाग फिर चला गया कि सोनू आंटी ने मुझे कोई सेवा नहीं बताया। मुझे तो सेवा करनी थी, मुझे तो सेवा करनी थी। उन्होंने मुझे सेवा दी कि मैं चुपचाप आके लंगर से वो सत्संग सुनूं और लंगर प्रसाद खाऊं। ठीक है जी, मैं वहां पहुंच गई, पहुंच के बैठ गई, सत्संग सुनने लग गई। मेरा दिल रोने लग गया। मैं बहुत रोई, बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई। फिर मेरे दिमाग में फिर से वही बात आई, ओहो क्या आंटी मुझसे कुछ भी नहीं कराएंगी? काश गुरुजी मैं आपको भोग ही लगा सकती। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं भोग कैसे लगा सकती हूँ, वो तो आंटी के संग अंकल जी लगाएंगे ना। मैं आंखें बंद करके बैठ गई। अचानक क्या हुआ, सोनू आंटी ने मुझे आवाज लगाई, मुझे बाहर बुलाया। मैं बाहर गई। मैं बाहर गई तो सोनू आंटी ने मुझे कहा, खुशबू आंटी एक प्रसाद लेकर जाएगा, एक प्रसाद लेकर आएगा। मुझे ना समझ ही नहीं आया, मुझे ऐसा लगा मैं सपना देख रही हूँ। मैंने उनसे पूछा क्या आंटी? उन्होंने कहा एक प्रसाद लेके जाएगा, एक प्रसाद लेकर आएगा, बता तू क्या करेगी? प्रसाद लेकर जाएगी या प्रसाद लेकर आएगी? ओह, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैंने उनको बोला कि मैं प्रसाद लेकर आऊंगी, लेकर आप चलो। हमने वही किया, वो प्रसाद लेके गई और हम प्रसाद लेकर आए। और गुरुजी ने मेरी बात सुन के मुझे, मेरा भाव देखकर मुझे मेरे दिल की अपनी सेवा की भाव करने दिया। थैंक यू गुरुजी, लाख लाख गुरुजी, लाख लाख शुक्रिया गुरुजी।